क्या आप जानते हैं, एक बार उसे दौड़ा कर तो देखो का इंग्लिश में सही ट्रांसलेशन क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे वाक्य जिनमें होता है कर देखना आता है, उन्हें इंग्लिश में नेचुरल और सही तरीके से कैसे बोलें? अगर ऐसे वाक्यों की इंग्लिश नहीं आती है आपको, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हाय एंड हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो आज की वीडियो में हम कर देखना के साथ साथ सीखेंगे इंग्लिश के और भी अच्छे स्ट्रक्चर, जैसे क्या तुमने पूनम को नचाकर देखा है? तुम उसे गवाकर देख सकते थे। हमें मोहन को नचाकर देखना चाहिए था। ये सिर्फ अनुवाद नहीं है, ये हैं एक्सप्रेशंस जो आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एक बार उसे दौड़ाकर तो देखो, एक बार उसे गाना गवाकर तो देखो। इन सब वाक्य में किसी दूसरे व्यक्ति से कोई काम करवाकर देखो वाक्यांश आया है, तो इसके लिए इंग्लिश में मेकिंग का यूज होता है। जैसे उसे दौड़ाकर तो मेकिंग हिम रन, पूनम को नचाकर तो मेकिंग पूनम डांस होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे एक बार उसे दौड़ाकर तो देखो, यह आदेशात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले लिखेंगे तो की इंग्लिश जस्ट। अब लिखेंगे देखो की इंग्लिश ट्राई। इसके बाद लिखेंगे उसे दौड़ाकर की इंग्लिश मेकिंग हिम रन। इसके बाद लिखेंगे एक बार की इंग्लिश वंस। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी जस्ट ट्राई मेकिंग हिम रन वंस। ऐसे भी बना सकते हैं मेक हिम रन वंस एंड सी। एक बार उसे गाना गवाकर तो देखो, तो सबसे पहले लिखेंगे तो देखो की इंग्लिश जस्ट ट्राई। अब लिखेंगे उसे गाना गवाकर की इंग्लिश मेकिंग हिम सिंग। इसके बाद लिखेंगे एक बार की इंग्लिश वंस। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी जस्ट ट्राई मेकिंग हिम सिंग वंस। ऐसे भी बना सकते हैं मेक हिम सिंग वंस एंड सी। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे एक बार पूनम को नचाकर तो देखो, तो इसकी इंग्लिश होगी जस्ट ट्राई मेकिंग पूनम डांस वंस। ऐसे भी बना सकते हैं मेक पूनम डांस वंस एंड सी। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो घोड़े को रोज नचाकर देखता है, उसने आज पूनम को दौड़ाकर देखा। इन वाक्यों में भी कोई काम दूसरे से करवाना वाक्यांश है, तो इसके लिए मेकिंग का यूज होता है। अब जैसे घोड़े को नचाकर देखता तो ट्राई मेकिंग द हॉर्स डांस, राम को गवाकर देखता तो ट्राई मेकिंग राम सिंग होता है। यहां देखना के लिए इंग्लिश में ट्राई मेन वर्ब में यूज होती है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो घोड़े को रोज नचाकर देखता है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे घोड़े को नचाकर देखता की इंग्लिश ट्राइज मेकिंग द हॉर्स डांस। अब लिखेंगे रोज की इंग्लिश एवरी डे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही ट्राइज मेकिंग द हॉर्स डांस एवरी डे। इस सेंटेंस में ट्राई वर्ब में वाई को हटाकर आईईएस लगाया है, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जैसे सेंटेंस में देख सकते हो, उसने आज पूनम को दौड़ाकर देखा। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसने की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे पूनम को दौड़ाकर देखा की इंग्लिश ट्राइड मेकिंग पूनम रन। इसके बाद लिखेंगे आज की इंग्लिश टुडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही ट्राइड मेकिंग पूनम रन टुडे। मैं राम को रोज गवाकर देखता हूं। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंग्लिश होगी आई ट्राई मेकिंग राम सिंग एवरी डे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो तुमसे किताब पढ़वाकर देखेगा। योर फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल ट्राई मेकिंग यू रीड द बुक। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो घोड़े को नचाकर देख रहा है, मैं उसे दौड़ाकर देख रहा था। ये कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस है। यहां एक बात ध्यान रखोगे, कंटिन्यूअस टेंस में मेक में आईएनजी नहीं लगाएंगे, बल्कि मेन वर्ब ट्राई में आईएनजी लिखेंगे और ट्राइंग के बाद टू लगाकर मेक को लिखेंगे। तो यहां पर घोड़े को नचाकर देख रहा कि इंग्लिश ट्राइंग टू मेक द हॉर्स डांस, उसे दौड़ाकर देख रहा कि इंग्लिश ट्राइंग टू मेक हिम रन होगी। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो घोड़े को नचाकर देख रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। हेल्पिंग वर्ब इज। अब लिखेंगे घोड़े को नचाकर देख रहा की इंग्लिश ट्राइंग टू मेक द हॉर्स डांस। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज ट्राइंग टू मेक द हॉर्स डांस। मैं उसे दौड़ाकर देख रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं की इंग्लिश आई। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज। अब लिखेंगे उसे दौड़ाकर देख रहा की इंग्लिश ट्राइंग टू मेक हिम रन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई वॉज ट्राइंग टू मेक हिम रन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मैं पूनम को गवाकर देख रहा हूं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है,
तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम ट्राइंग टू मेक पूनम सिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। हमने घोड़े को दौड़ाकर नहीं देखा है, मैंने पूनम को गवाकर देखा था। इन सब वाक्य परफेक्ट टेंस के हैं। तो इस टेंस के वाक्यों में ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टेंस के सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्राई वर्ब के थर्ड फॉर्म ट्राइड और सी वर्ब के थर्ड फॉर्म सीन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। हमने घोड़े को दौड़ाकर नहीं देखा है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम की इंग्लिश वी, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव, इसके बाद लिखेंगे घोड़े को दौड़ाकर नहीं देखा की इंग्लिश नॉट ट्राइड मेकिंग द हॉर्स रन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी हैव नॉट ट्राइड मेकिंग द हॉर्स रन। मैंने पूनम को गवाकर देखा था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे मैंने की इंग्लिश आई, अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, अब लिखेंगे पूनम को गवाकर देखा की इंग्लिश ट्राइड मेकिंग पूनम सिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई हैड ट्राइड मेकिंग पूनम सिंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे क्या आपने उसे नचाकर देखा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी हैव यू ट्राइड मेकिंग हिम डांस। यहां ध्यान देंगे इन सब इंग्लिश सेंटेंस में देखने के लिए सीन वर्ब को भी लिख सकते हैं। तो इस सेंटेंस को सीन से भी बनाएंगे, तो इंग्लिश होगी हैव यू सीन मेकिंग हिम डांस। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब कुछ और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उसे घोड़े को नचाकर देखने दो। इस वाक्य में किसी को कोई काम करने देना का मतलब है, तो इसकी इंग्लिश लेट से बनेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, इसके बाद लिखेंगे उसे की इंग्लिश हिम, अब लिखेंगे घोड़े को नचाकर देखना की इंग्लिश ट्राई मेकिंग द हॉर्स डांस। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी लेट हिम ट्राई मेकिंग द हॉर्स डांस। तुम्हें पूनम को गवाकर देखना चाहिए। इस वाक्य में चाहिए शब्द आया है, तो इसकी इंग्लिश मोडल वर्ब शुड से बनेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम की इंग्लिश यू, इसके बाद लिखेंगे मोडल वर्ब शुड, इसके बाद लिखेंगे पूनम को गवाकर देखना की इंग्लिश ट्राई मेकिंग पूनम सिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू शुड ट्राई मेकिंग पूनम सिंग। हमें मोहन को दौड़ाकर देखना चाहिए था। इस वाक्य में चाहिए था वाक्यांश आया है, तो इसकी इंग्लिश शुड हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म से बनेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम के लिए वी, इसके बाद लिखेंगे मोडल वर्ब्स शुड हैव, अब लिखेंगे मोहन को दौड़ाकर देखना की इंग्लिश ट्राइड मेकिंग मोहन रन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी शुड हैव ट्राइड मेकिंग मोहन रन। यहां पर ट्राइड मेन वर्ब है जो थर्ड फॉर्म में लिखा है। तुम उसे नचाकर देख सकते थे, इस वाक्य में सकते थे वाक्यांश आया है, तो इसके लिए कुड हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम की इंग्लिश यू, इसके बाद लिखेंगे मोडल वर्ब्स कुड हैव, इसके बाद लिखेंगे उसे नचाकर देख सकना की इंग्लिश ट्राइड मेकिंग हिम डांस। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू कुड हैव ट्राइड मेकिंग हिम डांस। यहां पर भी ट्राइड मेन वर्ब है जो थर्ड फॉर्म में लिखा है। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश बना सकते हैं। वो राजू को नचाकर देख रहा है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। भी का इंग्लिश वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद भी का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।